समय बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, शायद आपके द्वारा भी किया गया वो कि पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएंगे, मनरेगा में रोजगार दिलाएंगे, भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। क्या लगता है अगर ये दावे किए गए हैं तो सब सिर्फ चुनाव के समय हवाई फायरिंग किए जाते हैं कि उन दावों पर आप खड़ा भी करेंगे? ये हवाई फायरिंग नहीं है, ये सच्चाई है और मेरा दिली तमन्ना है कि मैं इस खटौरी पंचायत को आदर्श पंचायत की पंचायत। बात किया जाए तो यहाँ पर अधिकांश अभी भी वार्डों में नल जल का जो लगा है टंकी, वहाँ पे नल जल अभी भी सुचारू रूप से शुरू नहीं है। क्या आपके रीजन में वहाँ पे जो बंद पड़े वहाँ पे सुचारू रूप से शुरू किया जाएगी? मेरी पहली प्राथमिकता होगी ये बंद पड़े नल जल को मैं अच्छे से पंचायत सुचारू में रूप कोई भी योजना आता है, इसके लिए ग्राम सभा का आयोजन आपके द्वारा किया जाएगा कि ना, कि जनता को लगे कि मुखिया और जनता के बीच संपर्क का जो दूरी है वो एकदम रूबरू एक दूसरे से होगा। जी ये नियम तो यही है कि एक साल में चार ग्राम सभा होना चाहिए, लेकिन मैं हर महीने ग्राम सभा करूँ। सुनने में आता है कि जब आवास आता है तो उस समय मतलब पैसे की मांग की जाती है, बिचौलिए द्वारा किया जाता है, पशु शेड में होता है। घूसखोरी का तो मैं वार्ड लोग के साथ जब मीटिंग की थी तभी मैं कह दी थी कि पैसे की ज़रूरत आपको है तो आप व्यवस्था करें, लेकिन जो हमारे गरीब जनता का जो पैसा आ रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना में या किसी भी माध्यम से जो पैसा आ रहा है उसमें घूसखोरी नहीं चले। बिहार में पंचायत चुनाव में इस बार परिवर्तन का लहर बढ़ा है। अधिकांश नए चेहरों ने इस बार जीत दर्ज की है। मात्र कुछ ही ऐसे जनप्रतिनिधि है जिन्होंने अपना कुर्सी बचाने में कामयाबी हासिल की है। हम बात कर रहे हैं रामनगर प्रखंड की, जहां पर मात्र मुखिया में 5 ही जनप्रतिनिधि है जिन्होंने अपना कुर्सी बचाने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन यहाँ भी अधिकांश नए चेहरों ने जीत दर्ज की है। अभी हम बात करेंगे खटौरी पंचायत के मुखिया स्मिता चौरसिया से। इनसे पूछेंगे सवाल कि इन जीत के बाद आप कौन सा ऐसा विकास कार्य करना चाहेंगे जो लोगों के विश्वास पर आप इसी रफ्तार से शुरू से ही खड़ा उतरना चाहेंगे। सबसे पहले आपको जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। जी नमस्ते, और सभी जनता को मेरा धन्यवाद जो हमें इस मुकाम तक पहुंचाए, और उन सभी माता एवं बहनों को प्रणाम करती हूं जो हमें आज मुखिया बना दिए। अब सबसे पहले पंचायत में कौन सा ऐसा विकास के कार्य करना चाहते हैं जो लोगों का जो मतलब चुन के आपको भेजे हैं उसी विश्वास और आप पर उसी रफ्तार से आप चलेंगे? जी सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं इंदिरा आवास को जन जन तक पहुंचा दूं, और महिलाओं के लिए मेरी विशेष कोशिश होगी कि पशु शेड लगा दूं, वो पशुपालन करके अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से बिताएं। मैं कई बार पंचायत चुनाव के प्रचार में जाती थी, देखती थी कि पशु और घर के सदस्य साथ ही रहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत दुख होती थी। और मेरा प्रयास है कि इंदिरा आवास हर किसी को मिले, हर गरीब को मिले, ताकि उस प्रधानमंत्री आवास सबको मिले और सभी सुरक्षित रहें अपने घर में। चुनाव के समय बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, शायद आपके द्वारा भी किया गया वो कि पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएंगे, मनरेगा में रोजगार दिलाएंगे, भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। क्या लगता है अगर ये दावे किए गए हैं तो सब सिर्फ चुनाव के समय हवाई फायरिंग ही किए जाते हैं कि उन दावों पर आप खड़ा भी उतरेंगे? ये हवाई फायरिंग नहीं है, ये सच्चाई है और मेरा दिली तमन्ना है कि मैं इस खटौरी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाऊं, और इसके लिए मैं प्रयासरत भी हूं। जैसे स्कूली शिक्षा का व्यवस्था, मेरा मतलब मेरे क्षेत्र के 8 स्कूल हैं, उन सभी स्कूल का दुर्दशा मैं देखी हूं, और मैं आपको कह रही हूं आपके माध्यम से कि एक साल में इस स्कूल को आप खुद जाकर चेक कीजिएगा और देखिएगा इन स्कूल का व्यवस्था मैं कितना अच्छा से रख रखाव करती हूँ। और जब स्कूली शिक्षा होगा तभी तो समाज का विकास होगा। जब तक बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, वो होशियार नहीं होंगे, तो समाज कैसे विकसित होगा। खटौरी पंचायत की बात किया जाए तो यहाँ पर अधिकांश अभी भी वार्डों में नल जल का जो लगा है टंकी, वहाँ पे नल जल अभी भी सुचारू रूप से शुरू नहीं है। क्या आपके रीजन में वहाँ पे जो बंद पड़े वहाँ पे सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा? जी मेरी पहली प्राथमिकता होगी ये बंद पड़े नल जल को मैं अच्छे से सुचारू रूप से चलवाऊँ। जो भी बंद हुआ हो मैं उसको स्वयं जाकर चेक करूँगी, या फिर मतलब खुद ही जाके मैं अपने जनता से जानूंगी कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। जिस वार्ड का नहीं चल रहा है मैं वार्ड को पकड़ूंगी, वार्ड से मीटिंग करूंगी और वार्ड से चलवाऊंगी उसको। उसकी जिम्मेवारी हो, लगवाया है तो उसको सुचारू रूप से चलाए। जैसे पंचायत में कोई भी योजना आता है उसके लिए ग्राम सभा का आयोजन आपके द्वारा किया जाए कि ना, कि जनता को लगे कि मुखिया और जनता के बीच संपर्क का जो दूरी है वो नहीं है, एकदम रूबरू एक दूसरे से होगा कि ना? जी ये नियम तो यही है कि एक साल में
4 ग्राम सभा होना चाहिए, लेकिन मैं हर महीने ग्राम सभा करूँगी महीने के अंत में। और इसका मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जनता और मैं बस एक साथ हों, बीच में मध्यस्थता खत्म हो जाए। जो बिचौलिए की भूमिका होती है, जो घूसखोरी होती है, भ्रष्टाचार होता है, ये बिचौलिए के थ्रू ही होती है और मैं इसको ख़त्म करना चाहती हूँ और ये ख़त्म हो जाएगा। हर महीने ग्राम सभा होगा। हमारा आखिरी एक सवाल होगा, जो पंचायत का मुख्य लोगों का समस्या होता है, ऐसे सुनने में आता है कि जब आवास आता है तो उस समय मतलब पैसे की मांग की जाती है, बिचौलिए द्वारा किया जाता है, पशु शेड में होता है, ये सब चीज़ों समस्या से लोग रूठ है कि आप मतलब इस सब समस्या को आप कहाँ तक लेकर जाएंगे? जो जी, जहाँ तक सवाल है घूसखोरी का, तो मैं वार्ड लोग के साथ जब मीटिंग की थी तभी मैं कह दी थी कि पैसे की ज़रूरत आपको है तो आप व्यवस्था करें, लेकिन जो हमारे गरीब जनता का जो पैसा आ रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना में या किसी भी माध्यम से जो पैसा आ रहा है उसमें घूसखोरी नहीं चलेगा और ये तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। आपको जो चाहिए अपने स्तर से सुविधा प्रदान कीजिए और नहीं तो सरकार के माध्यम से लीजिए, लेकिन जनता के पैसे को आप घूसखोरी के रूप में नहीं ले सकते। जो गरीब जनता के लिए पैसा आया है वो गरीब तक ही पहुंचना चाहिए। जब तक गरीबों के पास उनकी सुविधा नहीं जाएगी, नहीं पहुंचेगी, तो फिर विकास कैसे संभव है? ये हमारे साथ मुखिया खटौरी पंचायत के स्मिता चौरसिया थी। इन्होंने बताया कि हम आदर्श पंचायत बनाने के अपने कामयाब विश्वासों पर लोगों के उतरेंगे और इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएंगे। यहाँ पर बिचौलिए द्वारा कोई भी घूसखोरी नहीं होगा।